लाखों स्टूडेंट गांव से शहर पढ़ने जाते हैं, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं और बाकी सब एवरेज लाइफ में ही फंस जाते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या वो स्टूडेंट बेवकूफ थे? नहीं। आज मैं आपको 4 ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जो हर स्टूडेंट के लाइफ में है, लेकिन कुछ स्टूडेंट इसे किल करके अपने लाइफ में आगे बढ़ जाते हैं और कुछ स्टूडेंट इसका ट्रैप में फंस जाते हैं। और एक दिल दहला देने वाली बात, अगर आप इस वीडियो को अंत तक नहीं देखे तो आप समझ लेना कि इन पॉइंट्स के ट्रैप में ही फंस जाओगे। पॉइंट नंबर 1, लैक ऑफ रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग। आपने कभी नोटिस किया कि स्कूलों में हमें क्या सिखाया जाता है? मैथ्स, साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और हमें क्या नहीं सिखाया जाता कि लाइफ कैसे जीनी है, कैसे पैसा कमाया जाता है, स्किल कैसे डेवलप की जाती है और आने वाले दिनों में फ्यूचर कैसा बदल जाएगा। इन सब की जगह पर एक ही चीज सिखाई जाती है, अच्छा से पढ़ लो, अच्छा से एग्जाम दे दो और अच्छा मार्क्स ला लो। और स्टूडेंट भी यही समझ लेते हैं कि अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो लाइफ भी सेट हो जाएगी। और आपको तो ग्राउंड रियलिटी पता ही होगा कि करोड़ों स्टूडेंट्स के पास डिग्री है लेकिन जॉब्स नहीं है। और इसका रीजन क्या है? क्योंकि अभी तक उन्होंने इस सिस्टम का गेम समझा ही नहीं। उनको लगता है ज्यादा मार्क्स ला पाऊंगा तो समझ लो सक्सेसफुल भी हो पाऊंगा। बट इस गेम का सीक्रेट ही कुछ और है। मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ जिस पर आप डीप थिंकिंग करना, शायद आपको आंसर मिल जाएगा। थिंकिंग प्लस नॉलेज प्लस स्किल प्लस एक्शन इज इक्वल सक्सेस। और अगर ये बात स्टूडेंट्स को समझ ही नहीं आ रहा है तो अधिकतर स्टूडेंट्स सालों तक मेहनत करते रह जाएंगे लेकिन वो लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। लेकिन असली खतरा अभी भी बाकी है, क्योंकि दूसरी पॉइंट आज के स्टूडेंट को अभी भी किल कर रहा है। द सेकेंड पॉइंट इज डोपामाइन एंड मोबाइल एडिक्शन। आज स्टूडेंट पढ़ाई से नहीं, मोबाइल से हार रहा है। एक स्टूडेंट दिन में लगभग 5 से 7 घंटे मोबाइल चलाता है। कभी यूट्यूब पर शॉर्ट्स वीडियो तो कभी इंस्टाग्राम पर रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं। और जब इन सबसे बोर हो गए तो गेम खेलने लग गए। और आपको पता है इनका थॉट्स क्या होता है? मैं बस थोड़ा सा टाइम पास कर रहा हूँ। लेकिन सच क्या है? हर रील्स, हर नोटिफिकेशन आपके ब्रेन में डोपामाइन रिलीज करती है। और फिर डोपामाइन क्या करता है? ये आपके ब्रेन को इंस्टेंट प्लेजर का एडिक्ट बना देता है। और इसके बाद फिर क्या होता है? जब आप किताबें खोलते हैं तो आपका ब्रेन बोलता है यह बोरिंग है, और फिर आप ऑटोमेटिकली फिर से मोबाइल उठा लेते हो। और इससे धीरे धीरे स्टूडेंट का फोकस पावर खत्म हो जाती है, जिसका रिजल्ट यह होता है कि पहले जो लड़का 8 घंटा पढ़ता था वो अब 1 घंटे भी कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है। और यहाँ सबसे खतरनाक बात क्या है? उसे पता ही नहीं चलता कि उसका ब्रेन धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है। लेकिन तीसरा पॉइंट इससे भी ज्यादा डेंजरस है और यही रीजन है कि स्टूडेंट की पूरी लाइफ खराब कर देता है। पॉइंट नंबर 3, ओवर थिंकिंग ट्रैप। आज का स्टूडेंट पढ़ाई से ज्यादा सोचने में एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। अगर मैं फेल हो गया तो, अगर जॉब नहीं मिली तो, अगर मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाया तो, मेरी किस्मत ही खराब है। ऐसे बहुत सारे थॉट्स स्टूडेंट के माइंड में घूमते रहते हैं। और धीरे धीरे क्या होता है? स्टूडेंट्स एक्शन लेना बंद कर देते हैं। वे प्लान तो बनाते हैं लेकिन स्टार्ट ही नहीं कर पाते। वह सपने देखते हैं लेकिन रिस्क लेना ही नहीं चाहते। और वही स्टूडेंट जब सालों बाद पीछे मुड़कर देखते हैं तब उन्हें रियलाइज होता है कि काश मैं उस समय एक्शन लिया होता। और इसी तरह दोस्तों, ओवरथिंकिंग स्टूडेंट को स्लो पॉइजन की तरह खत्म कर देता है। ये आपको थका देती है बिना कुछ की। और इसी वजह से टैलेंटेड स्टूडेंट लाइफ में एवरेज बनकर रह जाते हैं। लेकिन अब आखिरी पॉइंट सुनिए जो स्टूडेंट के लिए सबसे पेनफुल है। एंड द लास्ट पॉइंट इज द लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन। अधिकतर स्टूडेंट के पास डायरेक्शन ही नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट सिर्फ भीड़ के पीछे चल रहे होते हैं। 10वीं के बाद साइंस कर ली, 12वीं के बाद इंजीनियरिंग कर ली, या फिर कोई रैंडम डिग्री ही ले ली। लेकिन अगर आप उनसे पूछो तुम लाइफ में क्या करना चाहते हो, तो उसके पास कोई जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने कभी खुद से ये सवाल पूछा ही नहीं। ये बस वही करते जा रहे हैं जो सोसाइटी उससे करवा रही है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? जब सही डायरेक्शन ही नहीं होता तो सारा मेहनत बर्बाद हो जाती है। इमेजिन करो, एक आदमी बहुत तेज दौड़ा लेकिन उसे पता ही नहीं है कि जाना कहाँ है, तो क्या वो डेस्टिनेशन तक पहुंच पाएगा? इसका जवाब है कभी नहीं। और यही आज के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। मेहनत तो, लेकिन सही डायरेक्शन नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, अगर आप इस भीड़ में थे या नहीं भी थे या फिर कोई डायरेक्शन चाहिए तो ये 4 चीजें याद रखना। पहला, आप सिस्टम को समझिए। कोई अगर कुछ बता दिया तो उसको ब्लाइंडली फॉलो मत कीजिए। दूसरा, मोबाइल को कंट्रोल कीजिए।
नहीं तो मोबाइल आपको कंट्रोल करने लग जाएगा। तीसरा, ओवर थिंकिंग छोड़कर एक्शन लेना शुरू कीजिए। और चौथा, अपना लाइफ का डायरेक्शन खुद तय कीजिए। और कड़वी बात यह है, स्टूडेंट्स फेल इसलिए नहीं होते क्योंकि वो स्टूपिड होते हैं। स्टूडेंट्स इसलिए फेल होते हैं क्योंकि उन्हें सही समय पर सही गाइडेंस और सही डायरेक्शन नहीं मिलता। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो उन स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिएगा जो अभी तक इन गलतियों को रिपीट कर रहे हैं। और ऐसे ही राइट डायरेक्शनल वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब कर लो।